गाइस पीएसबी बैंक ने लेकर आया है डीएसबी सर्विस। मतलब कि जो सब पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो सरकारी बैंक है वो सब बैंक मिलके एक सर्विस लेकर आया है जो 2020 से सितंबर से चल रहा है, जिसका नाम है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। जिसकी वजह से आपको काफी सारे सुविधा मिलेगा। आपको बैंक में जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ना पैसा उठाने के लिए बैंक में जाना है, ना तो आपको पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाना है, ना तो आपको किसी भी सर्विस देने के लिए बैंक में जाना है, ना तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में, जो कि लेकर आया है पीएसबी बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने। हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको आज ये सर्विस अवेलेबल मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि जो प्राइवेट बैंक है वो प्राइवेट बैंक अपने जो प्रिविलेज कस्टमर है, जो बड़ा कस्टमर होता है, उन सबको डोर स्टेप सर्विस भी देता है। तो अभी जो सरकारी बैंक है वो भी पीछे नहीं है। अगर आपको डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस चाहिए तो आपको ये सर्विस मिल जाएगा। गाइस आपका अकाउंट अगर नेशनलाइज बैंक में है तो एक मेल आपको जरूर मिला होगा, आपके मेल अगर अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है तो, जिसमें आपको दिखाई देगा पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस बोल के एक मेल आपके मेल पे शायद आया होगा। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो एक बार चेक कर लीजिए। गाइस पीएसबी बैंकिंग अलायंस डोर स्टेप सर्विस का मतलब क्या है? ये जो सर्विस है ये आपको दो प्रकार के सर्विस प्रोवाइड करेगा। एक तो है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब आपके घर से आपका जो भी रिक्वेस्ट वगैरह होगा वो बैंक से लेकर जाएगा। अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है तो आपके घर से बैंक वालों ने लेकर जाएगा। अगर आपको किसी को चेक देना है वो भी हो जाएगा। अगर आपको अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, अगर आपको आपका जो फॉर्म 16 होता है वो चाहिए, अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब आप कर पाएंगे डीएसबी सर्विस के माध्यम से। और फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है अगर आपको पैसे का जरूरत है तो आपको बैंक में जाने का जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के ही पैसा अपने घर में मंगा सकते हैं, आपके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो। अगर आपको पैसा जमा करना है वो भी आप घर बैठ के ही कर पाएंगे। बैंक से आ जाएगा आपके घर में और आपसे पैसा लेकर जाएगा और आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो गाइस चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस असल में क्या है और कैसे आप इसका लाभ उठा पाएंगे और कैसे आपको इसे एक्टिव करना होगा। ये देखिए, ऐसा एक मेल शायद आपके मेल बॉक्स पे होगा, जो मेल आईडी आपका बैंक में रजिस्टर किया है पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस पीएसबी डीएसबी बोल के। देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है कि बैंक की तरफ से क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सर्विस आपको दो प्रकार की सर्विस मिलेगा। एक तो है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, वो देखते हैं थोड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो सर्विस है ये सर्विस 9 सितंबर 2020 से ये चालू हुआ है। कौन सा सिटीज़ में ये सर्विस आपको मिल जाएगी उसका पूरा लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके चेक कर लीजिएगा कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर ये सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पिकअप फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी टू ब्रांच सर्विसेज। मतलब कि आपसे लिया जाएगा और आपका जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उस ब्रांच में वो सर्विस रिक्वेस्ट पहुंचा दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, इसमें आप चेक डिपॉजिट कर पाएंगे, चेक क्लियरिंग कर पाएंगे, चेक रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगा आपको, अगर आपको चेक जमा करना है, अगर आपको किसी बंदे को चेक से पेमेंट करना है, अगर आपको एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह करना है तो वो सब घर बैठ के हो जाएगा। उसके बाद है न्यू चेकबुक रिक्वेजिशंस। मतलब कि अगर आपको चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है, आपका चेकबुक खत्म हो गया है तो वो भी आप घर बैठ के रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। देखिए उसके बाद है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट। मतलब कि जो भी आप आपके अकाउंट में इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो आप घर बैठ के दे पाएंगे। उसके बाद है आपका जीएसटी चालान, आपका जो आईटी रिटर्न वगैरह, ये सब जो काम होता है बैंक के साथ वो सब आप घर बैठ के कर पाएंगे। उसके बाद देखिए डिलीवरी, पिकअप फ्रॉम ब्रांच एंड डिलीवरी टू कस्टमर। मतलब कि पहले ये जो सर्विसेज है ये आपसे लिया जाएगा और बैंक में पहुंचा दिया जाएगा।
लेकिन ये जो सर्विस है ये बैंक से लिया जाएगा और आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या है, इसमें है टर्म डिपॉजिट एडवांस, मतलब आपने अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट किया है उसका सर्टिफिकेट, उसका टैक्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास आपके रिक्वेस्ट देने पर आपके पास पहुंच जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको घर बैठ के मिल जाएगा, आपको बैंक जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। TDS और फॉर्म 16 सर्टिफिकेट भी आप घर बैठ के रिक्वेस्ट डाल के बैंक से आपके पास मंगवा सकते हैं। प्रीपेड इंस्टॉलमेंट और गिफ्ट कार्ड, ये सब कुछ आप आपके पास ले सकते हैं। उसके बाद है डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स भी आप बैंक से जो इशू किया गया है आपके नाम से वो आप घर बैठ के बैंक से अपने घर में ले सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिएगा इस फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज था इसमें आपका जो फिजिकल कैश ट्रांजेक्शन है उसका इससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें आपका कैश ट्रांजैक्शन भी इंक्लूडेड होता है। तो इससे आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है कैश पिकअप और कैश डिलीवरी। मतलब कि अगर आपको आपका जो बैंक है उस बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा जमा करना है तो आपसे पिकअप किया जाएगा डिपॉजिट के लिए, और अगर आपको विड्रॉल करना है, आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट से आपको पैसा चाहिए घर बैठ के आपको पैसा विड्रॉल करना है, वो भी आपके पास डिलीवरी दिया जाएगा। ये आपको दिया जाएगा 1000 से लेकर 10,000 तक आप डिपॉजिट कर पाएंगे या तो फिर विड्रॉल भी कर पाएंगे। 10,000 और मिनिमम है 1000, इससे ज़्यादा और कम आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये जो डिपॉजिट और जो आपका विड्रॉल है ये आप ले पाएंगे AEPS ऐप के थ्रू, मतलब कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। अगर आपके अकाउंट में आधार एनेबल है तो आपका फिंगरप्रिंट लेके वो लोग आपके अकाउंट में कैश जमा कर देगा घर बैठ के, और आपको अगर पैसा चाहिए तो वो घर बैठ के आपको पैसा दे देगा। और या तो फिर डेबिट कार्ड, अगर आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भी आप उनसे पैसा ले पाएंगे। देखिए गाइस ये जो सर्विस है DSB मतलब कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, ये आप आपके मोबाइल ऐप से भी ऑपरेट कर पाएंगे, वेब पोर्टल से भी ऑपरेट कर पाएंगे, या तो फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर आपको डोर स्टेप बैंकिंग का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वी रिक्वेस्ट यू काइंडली टू रजिस्टर एंड अवेल डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज हैप्पी बैंकिंग, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसका क्या चार्जेस है, वो चार्जेस के बारे में यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। यहाँ पर देखिए चार्जेस के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है नाउ यू कैन अवेल बेसिक बैंकिंग सर्विसेज एट ए स्मॉल चार्ज, मतलब कि छोटा मोटा चार्ज होगा, लेकिन क्या चार्ज होगा उसके बारे में अभी तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैंने जो बोला कि लगभग 100 सिटीज़ में ये सर्विस अवेलेबल है, उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ये जो लिंक है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ ये सर्विस मिलेगा। तो एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे जो डोर स्टेप बैंकिंग डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर बोल रहा है, यहाँ से क्लिक करने से क्या होता है। यहाँ पे देखिए वो जो लिंक था वो लिंक क्लिक करने से ये ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है और ये जो कैप्चा है ये मैं दे देता हूँ, तो इसे अब मैं प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड कर देने से यहाँ पे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, शायद जो OTP मुझे मिला है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब इसे वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए गाइज वेरीफाई करने से यहाँ पे आपका नाम, आपका पिन नंबर वगैरह देना होगा। मेल ID ऑप्शनल है, ना देने से भी चलेगा। क्रिएट प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करने से वेलकम अमित मंडल, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, ऐड योर बैंक अकाउंट फॉर अवेलिंग सर्विसेज एट योर डोर स्टेप। उसके बाद है गेट स्टार्टेड। तो अब मुझे मेरा जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वो अकाउंट आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो गाइज़ ये मेरा प्रोफाइल खुल गया है। इसमें से आपका जो भी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके ऊपर और एक मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, नहीं तो ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।
तो आपने देखा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस कितना फायदेमंद है आपके लिए। अगर आपको जरूरत है तो आप उसे रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप उस रजिस्टर पोर्टल से ऑर्डर दे पाएंगे, जिसके अनुसार आपसे वो जो सर्विस है उस सर्विस का लाभ आप उठा पाएंगे। अगर आपको जरूरत है इसके ऊपर और एक वीडियो का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कैसे ऑर्डर करते हैं और कैसे रजिस्टर करते हैं उसके ऊपर पूरा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।